है जिन्हें अभी तक वैक्सीनेशन के जो एक टाइम ड्यूरेशन है कि पहला इंजेक्शन ले लिया है, कितना गैप दूसरे इंजेक्शन में होना चाहिए, मैं चाहती हूँ आप वो क्लियर आउट करें और जितने भी दर्शक इस समय हमें देख रहे हैं वो भी समझ पाए इस चीज़ को। जिन लोगों ने एक्चुअली वैक्सीन कोविशील्ड ली हुई है उनके लिए नया निकला है रूल की 12 हफ्ते से लेकर 18 हफ्ते तक उनको गैप उसके बाद इंजेक्शन लगाना चाहिए उनको, पहले नहीं लगाना चाहिए। पहले 28 डेज का था, अब इन्होंने चेंज कर दिया है 12 to 18 वीक्स का कर दिया है। बाकी कोवैक्सीन का है तो कोवैक्सीन का वही है 4 से 6 हफ्ते का ही बोला हुआ, वही चल रहा है सिस्टम, उसके अकॉर्डिंग इंजेक्शन लगवाना है इन्होंने। जी, मतलब कोवैक्सीन का जो है उसमें कोई चेंजेस उसमें चेंजिंग नहीं आई, कोविशील्ड के लिए चेंजिंग आई है, वो उनको फॉलो करना है। जी बिल्कुल, वही तीसरी जो वैक्सीन अभी आई है उसकी भी बड़ी चर्चाएं जो है बातें हो रही है और लोग भी उसके बारे में जानना चाहते हैं कितनी इफेक्टिव वो रहेगी और अभी जिस तरीके से वो यहाँ पे नहीं आई है उसके बारे में थोड़ा बताइए। एक्चुअली वो रशियन वैक्सीन आई है स्पुतनिक वी करके, वो अभी स्टार्ट नहीं हुई है, अभी उनको 1-2 महीना लग जाएगा उनको स्टार्ट करने के लिए, लेकिन उनकी जो है अभी पता नहीं एफिकेसी कितनी है उनकी। जब ट्रायल शुरू हो जाएगा उसके पता लगेगा कि उनका क्या है। ऐसे कहने में आता है कि 80% है उनकी एफिकेसी है, तो देखते हैं क्या अभी उसके लिए कोई एज निर्धारित की है कि कितनी उम्र के युवाओं को लगेगी या किस उम्र के व्यक्ति को वो लगेगी, ऐसा कुछ उसमें आया है? अभी इस चीज़ को कोई बताया नहीं गया है कि किसको लगानी है किसको नहीं लगानी, कितनी एज मैटर क्या है वो बताया नहीं गया अभी तक। जी, तो वही बात करते हैं, बहुत सारी वुमेन्स इस समय जैसे घरों में है वो प्रेग्नेंट वुमेन्स है, उन्हें किस प्रकार से उनके जो टेक केयर है वो कैसे करनी है, क्या उनके लिए एक्स्ट्रा टेक केयर करना इस समय ज़रूरी है? क्योंकि ये सवाल मेरा इसलिए है क्योंकि जो प्रेग्नेंट वुमेन्स है उन्हें मंथली चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ता है, टाइम टू टाइम हम कह सकते हैं डॉक्टर के साथ कनेक्ट होना पड़ता है, तमाम ऐसे टेस्ट होते हैं या बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो उनके लिए क्या कुछ प्रिकॉशंस जो है वो लेने चाहिए? उनको तो काफ़ी प्रिकॉशन लेने पड़ेगा, उनको अब मास्क प्रॉपर सैनिटाइजेशन प्रॉपर करनी चाहिए, मास्क लगाना चाहिए उनको, तो सोशल डिस्टेंसिंग रखनी चाहिए, भीड़ भाड़ एरिया में नहीं जाना चाहिए, कोई गैदरिंग में नहीं जाना चाहिए उनको, क्योंकि उनके लिए कोई वैक्सीनेशन वो नहीं है, अभी वैक्सीनेशन उनके लिए कोई अवेलेबल नहीं है कि उनको लगानी है कि नहीं लगानी है। लैक्टिंग मदर्स हो गई, जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, उनको लिए अभी कोई वैक्सीनेशन का कोई निकला नहीं है कि उनको लगानी है, इसलिए उनको एहतियात ज़्यादा बरतनी है एक्चुअली। जी, तो बिल्कुल अगर वो जैसे डॉक्टर हॉस्पिटलों का रुख करती भी है वहाँ पे क्या प्रिकॉशंस कर, देखिए मास्क और सैनिटाइजेशन तो हर एक व्यक्ति के लिए है, लेकिन टेस्टिंग के लिए उन्हें जाना है, डॉक्टर की रूटीन चेकअप में उन्हें रहना पड़ता है, उस चीज़ में कैसे वो अपना ध्यान रखें? नहीं, प्रिकॉशंस तो मैम यही रहेंगे उनको, बाकी और क्या एहतियात करेंगे, डॉक्टर के पास जाना ही है कि उनकी प्रेगनेंसी है, तो उनको डॉक्टर को बस एहतियात बरतनी है ज़्यादा से ज़्यादा, और सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, 2 मीटर का डिस्टेंस रखना ही रखना है। जी, अगर डाइट वगैरह की उनकी बात करते हैं, कैसी डाइट इस समय उन्हें देनी चाहिए? डाइट में ज़्यादा प्रोटीन लेवल को बढ़ाना चाहिए, बाकी फ्रूट्स, सैलड, स्प्राउट्स, इन चीज़ों का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। जी, बच्चों की बात करते हैं, बच्चों को किस प्रकार से इस समय, क्योंकि बच्चे जो है आप कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं मोस्टली समझ रहे हैं जो सिचुएशन इस समय पड़ी हुई है, लेकिन वहाँ पर ये भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं, देखिए बच्चों का मन है उसे मारा नहीं जा सकता, लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी देखे हैं जो बच्चे की एक आवाज़ पे, यानी अगर आज चिप्स खाना है, आज कोल्ड ड्रिंक पीनी है, आज आइसक्रीम खानी है, तो डेली उन्हें लेने के लिए बाहर मार्केट्स में आपको दिखेंगे जैसे सुबह 6 से लेकर 10 बजे तक जो टाइम एक दिया है, तो उस पर कितना ज़रूरी है कि क्या डेली इस जंक फूड का सेवन करवाना बच्चे के लिए सही है, रहेगा या गलत रहेगा? इस टाइम जंक फूड को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, ठंडी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये जल्दी ही इन्फेक्शन देते हैं, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाता है, गले में खराश हो जाती है, इसलिए बच्चों को थोड़ा सा उनको समझाइए, प्यार से समझाइए कि ये टाइम अच्छा नहीं है, जितना भी इसको निगलेक्ट करो चीज़ों को तो बहुत अच्छा रहेगा, सेहत ठीक रहेगी, और कोई भी बीमार हो जाता है तो सारा घर सफ़र हो जाएगा इस चीज़ के लिए। जी सर, नेक्स्ट सर कॉल ले लेते हैं। हेलो, तो बिल्कुल जैसे आप कह रहे हैं कि पूरा अगर एक, क्योंकि ये अक्सर देखा गया है अगर एक व्यक्ति भी बीमार पड़ता है तो पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता है, और जब तक डॉक्टर के पास नहीं लेके जाते तब तक मुश्किलें भी बहुत सारी आती है, और इस समय आप भी जानते हैं कि जहाँ लॉकडाउन को भी अब एक्सटेंड कर दिया गया है ताकि केसेस जो हैं वो कम होए, तो कितना ज़रूरी है इस समय हर एक व्यक्ति का एहतियात बरतना? हर बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस टाइम की एहतियात बरतें, अगर कोई बाहर जा रहा है तो सोशल डिस्टेंस से रखें, मास्क पहनें, सैनिटाइजेशन करें, ग्लव्स पहन के रखें, तो घर में जाएं तो वो कपड़े चेंज करके जाएं, बाहर ही नहाएं या कुछ ऐसा बाथरूम का अरेंजमेंट कर दें, फिर ही घर के अंदर एंटर करें कि उनकी वजह से घर वाले और डिस्टर्ब नहीं हो जाए, उनको ट्रांसमिशन ना हो जाए इन्फेक्शन का, ये थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा सबको।
जो सेकेंड लहर ये इसकी कोरोना की आई है, क्या क्या सिम्टम्स इसमें आपको देखने को मिल रहे हैं और क्या कुछ अलग है जो पहली लहर के कंपैरिजन में अगर हम बात करते हैं? इसमें थोड़ा से चेंजिंग आई। पहले सिम्टम नॉर्मल फ्ली जैसे सिम्टम ही सबको आएंगे, लेकिन इसमें थोड़ा वीकनेस ज़्यादा आ रही है, कहीं को डायरिया हो रहा है, तो कहीं को मतलब बहुत ही ज़्यादा वीकनेस है, चलने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है कईयों को, और ब्रेथलेस शॉर्ट ब्रेथलेस बहुत ज़्यादा हो रही है इनको। ये नए सिम्टम आए हैं लोगों को, बॉडी एक बहुत हो रहा है, ये है। जहाँ बात करते हैं ऑक्सीमीटर की, बहुत से लोग ऐसे भी शिकायत करते हुए नजर आ रहे हैं कि क्या ऑक्सीमीटर वाकई में बताता है ऑक्सीजन लेवल कितना है, या उसमें भी कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं इक्का दुक्का कुछ चांसेस होते हैं? नहीं, ऑक्सीमीटर बहुत ज़रूरी है। ऑक्सीमीटर तो सबको लेना चाहिए, घर में रखना चाहिए और सबको मॉनिटर करना चाहिए। जी, कॉल ले लेते हैं सर। हेलो। तो बिल्कुल जैसे आप कह रहे हैं कि ऑक्सीमीटर जो है वो ज़रूरी होना चाहिए, और आजकल हर एक घरों में ऑक्सीमीटर हो, थर्मामीटर हो, ये तमाम मेडिसिन है वो ले रहे हैं। लेकिन जो लोग खुद से ही खुद के डॉक्टर बने हुए हैं, जो खुद ही आपको पता है बहुत सारी फैमिलीज में ऐसा होता है कि कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है जो रिकमेंड करता है आप ये वाली दवाई खा लीजिए। सर कॉल ले लेते हैं। हेलो हेलो हेलो। तो कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है घर में जो रिकमेंड करता है खुद से ही दवाइयाँ खाना, क्या वो सही रहता है कि अगर आपको कोई कितना भी इंसिस्ट करता है कि आप ये दवाई ले लीजिए, जो कि खुद में एक डॉक्टर नहीं है, क्या वो? जी मैम, अगर घर में कोई डॉक्टर है तो वो प्रिस्क्राइब करे तो ठीक है, अगर कोई डॉक्टर नहीं है तो एज ले मैन है तो वो अगर मेडिसिन दे रहा है तो कल अगर बच्चों को कोई साइड इफेक्ट हो जाता है या कुछ ऐसा होता है तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? इसलिए बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आप मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। डॉक्टर से कंसल्ट करिए फिर मेडिसिन लीजिए। जी। हेलो 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 हेलो। हेलो जी सर, अपना सवाल बोलिए सर। हाँ, मुझे डॉक्टर साहब से बात करनी है। जी बोलिए। बोलिए। हेलो। हाँ जी बोलिए सर, बोलिए। क्वेश्चन मेरा है, मैं जो ये वैक्सीन है ये लगा सकता हूँ मैं? कौन सी वैक्सीन? जो ये कोविड वैक्सीन है ना, दो वैक्सीन है, कोविशील्ड है सर, वैक्सीन दो। मैंने 3 दो वैक्सीन है, कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है। कौन से एज क्या है आपकी? मेरे एज 48 पे कोविशील्ड लगेगी ना आपको, तो अभी कोई वैक्सीन लगवाई अभी तक? नहीं लगवाई, अभी फर्स्ट डोज लगाई आपने? नहीं लगाई, इसलिए नहीं लगाई कि मैं डरता हूँ, मुझे हार्ट अटैक आया। नहीं डरना नहीं है, सबको लगानी है, डरने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है? प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी? नहीं, सबने लगवाई, उनको प्रॉब्लम नहीं, आपको क्यों होगी प्रॉब्लम? क्योंकि मैंने स्टेन 2 डाले है ना, इसलिए। नहीं आप लगवाइए, घबराने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है? जैसे इन्होंने कहा कि इनकी हार्ट की सर्जरी हुई है, ये वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी अभी रिसेंटली सर्जरीज हुई है, या जो घरों में है या हॉस्पिटलों में है। हर कोई व्यक्ति चाहता है वैक्सीनेशन उस तक पहुंचे, वो भी सेफ रह सके। सर पहले कॉल ले लेते हैं। हेलो 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 मैडम, नमस्ते जी। सर सवाल बोलिए अपना। जी मेरा सवाल ये है मैडम जी, हमारा एक पेशेंट है घर में जी, उसका वो सर पॉजिटिव था मैडम। ठीक है, बोलिए। लेकिन उसकी ऑक्सीजन लेवल कम होती है। कितनी होती है बोलिए? ऑक्सीजन लेवल सर उसकी कम होती है। कितना होता है उसका? कितना होता है? 80 होती है, 90 होती है? 70-75 के आसपास सर। तो फिर पेशेंट घर में रखा है बाहर है अभी? नहीं, मैंने तो उसको ऑक्सीजन लगाया है यहीं पे सर घर में। अच्छा, तो कितना उससे बढ़ता है ऑक्सीजन लेवल? हाँ, जब सर हम उसको ऑक्सीजन लगाते हैं तो 95-98 तक पहुंचता है। तो वो तो इतना मेंटेन करिए ना, आप उसको इतना लगा के रखिए अब, ठीक है? लेकिन जब हम निकालते हैं फिर होता है कम। तो फिर उनको थोड़ा प्रोन पोजीशन में रखिए, थोड़ा सा, उससे भी ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। जी सर। हाँ, 1-2 घंटा रखिए, फिर थोड़ा सा गैप रखिए, फिर उनको प्रोन पोजीशन में रखिए, इससे ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा। ये भी थोड़ा प्रैक्टिस करिए, ठीक है? थैंक यू सर। ओके। और जैसे इन्होंने घर पे पेशेंट रखा हुआ, या जैसे मैं बात करती इससे पहले कि जिन्होंने हाल ही में सर्जरीज कराई होंगी, हर कोई चाहता है वैक्सीनेशन उन तक पहुंचे।
क्या उनके लिए उस टाइम पे जैसे रिसेंटली किसी सर्जरी कराई है, वैक्सीनेशन लेना सेफ रहता है? अगर रिसेंट सर्जरी कराई है तो थोड़ा वेट कर लीजिए जी ना। एक्चुअली वैक्सीनेशन की वजह से कोई कैंसर पेशेंट है उनको थोड़ा सा नहीं डिले करना चाहिए। जी जैसे कोई प्रेग्नेंट लेडी है उसको थोड़ा सा वैक्सीनेशन के लिए जो उसको वेट करना चाहिए। रोकना चाहूँगी आपको कॉल पे। हेलो हेलो जी डॉक्टर साहब से बात करनी है। हाँ जी बोलिए सर सुन रहे हैं। हेलो हाँ जी बोलिए सर सुन रहे हैं। जी डॉक्टर साहब आप कश्मीर से बोल रहे हैं? नहीं जम्मू से बोल रहे हैं सर। नहीं हम हाँ बोलिए आप कश्मीर से बोल रहे हैं, बोलिए। हमने फोन ये जानने के लिए कि जो प्रेग्नेंट लड़ी है उसको आप वैक्सीन कर सकते हैं? जी इनको नहीं कर सकते हैं, अभी नहीं, अभी कुछ निकला ही नहीं है कि उनको वैक्सीनेशन दें, अभी नहीं है। अभी वो एहतियात बरतें कोई, ठीक है, एहतियात बरतें, ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन के लिए अभी है नहीं। अच्छा दूसरी बात है, हमारे पास हमने यहाँ पे ना कोवैक्सीन का फर्स्ट डोज लगाया। हाँ जी फर्स्ट डोज और सेकंड डोज लगाने में कितना टाइम रहना चाहिए? तो 4 से 6 हफ्ते का है इसमें, आप उसमें बीच में लगा सकते हैं। 4 से 6 हफ्ते का? जी कोवैक्सीन का। अगर सर जब हम यहाँ पे स्लॉट बुक करते हैं ना दूसरे डोज के लिए, हाँ जी स्लॉट हमें बुक नहीं होता है। वो थोड़ा अभी प्रॉब्लम है, थोड़ा वैक्सीनेशन का है, तो थोड़ा वेट कर लीजिए, तो 20 के बाद थोड़ा सा हो जाएगा। 20 के बाद हमारा स्लॉट बुक हो जाएगा? हाँ चांसेस हैं ज़्यादा। ओके सर, थैंक यू। ओके तो बिल्कुल जैसे आप कह रहे हैं कि अगर न्यू किसी ने सर्जरी करवाई है उसे कितना समय उन्हें लेना चाहिए वैक्सीनेशन के लिए? बस 2 मंथ या 3 मंथ तक वेट कर लेना चाहिए उनको, जी। क्योंकि प्रॉपर रिकवरी लगेगी, रिकवरी काफ़ी हो गया उसके बाद में ले लेंगे। क्या इसमें ऐसा भी है कि ये भी डिपेंड करता है कि आपने सर्जरी किससे कराई है या और जो भी आपने ऑपरेशन करवाया है वो किस चीज़ का करवाया है, वो भी निर्भर करता है? बहुत डिपेंड करता है। कोई गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन करा रहे हैं, कोई हार्ट सर्जरी करा रहे हैं, ये वेरी करते हैं। जो ये तो गॉल ब्लैडर वाला जल्दी लगवा सकता है, जो हार्ट सर्जरी वाला या कुछ और सर्जरी हैं जैसे, तो उनको वेट थोड़ा सा डिले कर देना चाहिए वैक्सीनेशन के लिए। जी और वहीं जिस तरीके से अलग अलग अब हम ये कह सकते हैं इस सेकेंड लेयर में एक अलग प्रकार के सिम्टम दिखने को मिल रहे हैं। बहुत से लोग जो है वो ये भी शिकायत करते हुए नजर आ रहे हैं कि उनकी बॉडी में एलर्जी निकल रही है, या हम कह सकते हैं कि अगर एक जगह पे खुजला है, सपोज हाथ में खुजल रहे हैं तो पूरी बाजू में रेडनेस फैल रही है, बैक में रेडनेस फैल रही है। क्या इससे भी अभी तक कोरोना के संक्रमण में गिना गया है? इससे पहले सर मैं ये कॉल लेना चाहूँगी। हेलो हेलो जी सर, अपना सवाल बोलिए और सर टीवी की वॉल्यूम कम कर दीजिए सर। हेलो जी सवाल बोलिए सर अपना। सबसे बात करनी है। हाँ जी बोलिए सर सुन रहे हैं। सर मेरे को एक चीज बताइए, जिनका अभी आप बोल रहे थे, मैं एक्चुअल में प्रॉपरली सुन नहीं पाया, जिनका गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ है, हाँ जी तो उनको वैक्सीन करा सकते हैं? अभी नहीं उनको कोई करवा सकते हैं, कोई फिर 1 महीने का वेट कर लीजिए आप। अभी महीने का वेट करना हाँ पड़ेगा? महीने का वेट करके बाद लगवा सकते हैं। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। तो बिल्कुल क्या उस एलर्जी को, जिस तरीके से मैं बोल रही थी आपको, क्या उससे भी हम कोरोना के सिम्टम्स में ले सकते हैं ना? सिम्टम एक्चुअली कोई स्किन पे भी आ रहे हैं, आइज पे भी आ रहे हैं, कहीं स्टोमक में चले जाता है तो जीआई कोई डिस्टर्बेंस हो जाती है, लूज मोशन हो जाते हैं, कहीं लीवर में चला जाता है, 4-5 जगह स्किन में भी आ जाता है। ये आ जाता है एक्चुअली लेटर स्टेज में, यहाँ कहीं स्टेज पे आ जाता है, कहीं ना कहीं अपीयरेंस हो जाती है इसकी, स्किन पे भी हो जाती है, आइज पे भी आ जाती है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो सेकेंड लेयर आई है इसने कुछ भी, क्योंकि बहुत से लोग ऐसा कह रहे हैं कि हमारी आईज के बैक एंड में दर्द हो रही है, हेडेक बहुत हो रहा है, जो हेडेक है वो जा नहीं रहा, लेग्स में दर्द हो रही है, पूरी बॉडी जो है वो ऐसे काम कर रही है कि एनर्जी लेवल खत्म हो रहा है। इससे पहले सर मैं ये लेना चाहूंगी सवाल। हेलो गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग सर। आप हिंदुस्तान न्यूज़ लाइव प्रोग्राम से बोल रहे हैं? जी सर, अपना सवाल बोलिए सर। डॉक्टर साहब से ये मैं क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ। मैं कश्मीर से बोल रहा हूँ, तनवीर अहमद मेरा नाम है। ठीक है सर, बोलिए सर। सर मैं लास्ट मंथ से कोविड पॉजिटिव हुआ था। ठीक है तो सर। फर्स्ट वीक में मेरे सिम्टम्स तो माइल्ड सिम्टम्स थे, कमर में दर्द थी, टांग में दर्द थी, हल्का सा फीवर था। तो मैंने कुछ एंटीबायोटिक्स लिए थे और पैरासिटामोल लिया था, तो रिकवर हो गया था फर्स्ट वीक में। ठीक है। तो उसके बाद मैंने टेस्ट रिपीट कराया था रैट का, तो वो नेगेटिव निकला। तो जो ही मेरा टेस्ट नेगेटिव निकला तो नेक्स्ट दिन से मेरा दोबारा ज्यादा हो गया था। तो उसके बाद मेरी ऑक्सीजन लेवल डिप हो गई थी, 84 तक आ गई थी। तो उसके बाद मुझे एडमिट होना पड़ा ऑक्सीजन सप्लाई के लिए। तो 2 दिन तक मैं ऑक्सीजन लगा रहा। तो उसके बाद कुछ मेडिसिन दे दिए थे, स्टेरॉइड दे दिए थे, वर्मेक्टिन वगैरह, तो मैं रिकवर हो गया। जी। तो
अभी सर उसके बाद मैंने रिपीट दोबारा किया, ये रैट टेस्ट वो नेगेटिव निकला, RT-PCR भी नेगेटिव निकला। तो अभी सर मेरे लिए मैं वैक्सीन लगा सकता हूँ कि नहीं सर? नेगेटिव कब आया, कितने दिन पहले नेगेटिव आया आपका? मेरा सर फर्स्ट टाइम मेरा पॉजिटिव नहीं अभी रिसेंट में कब आया आपका नेगेटिव आया, कौन सी डेट तक आया, कितने दिन हो गए? 25 को अप्रैल को नेगेटिव आया था, लेकिन नेक्स्ट दिन मेरा जब मतलब हालत खराब हो गई थी, फिर एक्सरे ने शो किया कि इन्फेक्शन काफी है, तो RT-PCR फिर पॉजिटिव आया था मेरा। ठीक है, अभी नेगेटिव मेरा आया सर 11 मई को। जब आपका नेगेटिव आया था ना, उस महीने का वेट कर लीजिए, महीने तक अगर ठीक रहते हैं आप तो फिर वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं आप। ओके सर, ओके। तो बिल्कुल जिस तरीके से मैं बात कर रही थी कि बॉडी में भी पेन दिखता है, जॉइंट्स पेन करना शुरू हो जाता है, ये सब जितने भी सिम्टम्स है ये देखने को मिल रहे हैं। सर कॉल ले लेते हैं पहले। हेलो 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 हेलो। तो क्या ये जब ऐसे लक्षण इंसान को अपने में दिखे, कितना समय उसे लगाना चाहिए, या इमीडिएटली डॉक्टर का रुख करना चाहिए, या पहले घर पे ही इसके प्रिकॉशंस लेने चाहिए? उससे पहले सर कॉल ले लेते हैं। हेलो वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी मैम, डॉक्टर साहब से बात करनी है। हाँ जी बोलिए मैम बोलिए। हाँ जी सर, ये मेरा बेटा है 25 साल का, तो इसको ना नाक में पास में जुकाम, जैसे उसने कोविड टेस्ट करवाया वो ठीक है, लेकिन नाक के पास ना उसको जाम रहता है, आंखों के नीचे भी। ठीक है, वो उनको फीवर है, कुछ फीवर आ रहा है उनको? नहीं फीवर वीवर कुछ नहीं है सर। सिर्फ कंजेशन, नाक में सिर्फ कंजेशन है? अच्छा ठीक। नाक में कंजेशन है सिर्फ? हाँ जी। नाक बंद रहता है उनको? नाक बंद रहता है उनका? हाँ जी बंद रहता है, बिल्कुल सर। आपको स्टीमिंग कीजिए, स्टीमिंग कर रहे हैं, कोई इनहेलेशन ले रहे हैं, कोई जैसे कार्बल प्लस का इनहेलेशन ले लीजिए आप। एक वो लिया है अपना ड्रॉप्स, वो नाक में डालते थोड़ी देर ठीक। हाँ, ओट्रोविन करके ड्रॉप्स आते हैं, वो डालिए। फीवर तो नहीं है उनको? नहीं फीवर कुछ नहीं है। बस सिंपल थोड़े मेडिसिन ले लीजिए, हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा। क्या लेना है सर? जैसे अपना ले लो ना, जैसे कार्बल प्लस के होते हैं इनहेलर्स होते हैं। बाकी स्टीमिंग है, नॉर्मल स्टीमिंग लेनी है आपको। 1-2 दिन में रिकवर हो जाएगा, कोई बात नहीं। आप ठीक है सर। किसी ने बोला सर नमक पानी, वो मत करना। नहीं नमक पानी नहीं, वो गले में खराश आता था, आप गार्गल कर सकते हैं। गले में नहीं, खाली नाक में। वो कोई फिर नमक नहीं डालना, ये स्टीमिंग लीजिए आप। ठीक है, जी सर, थैंक यू सर। ओके। तो बिल्कुल जैसे मेरा सवाल था कि क्या करना चाहिए उस समय, और ये लक्षण भी अब देखने को मिल रहे हैं। अगर प्रॉब्लम ज़्यादा है, स्किन में ज़्यादा हो रही है, आइज़ में ज़्यादा आ रही है, तो आई स्पेशलिस्ट कंसल्ट कर लीजिए। या तो स्किन में ज़्यादा तो स्किन स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए जी। घर में कोई ट्रीटमेंट नहीं देना चाहिए, ऐसे कोई लेमैन ट्रीटमेंट दे तो वो ले लेना, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। जी सर, नेक्स्ट कॉल ले लेते हैं। हेलो हेलो जी सर, अपना सवाल बोलिए सर। मैम जी, मैं जम्मू से बोल रहा हूँ जी। मुझे डॉक्टर साहब से एक क्वेश्चन पूछना है। जी बोलिए। मुझे ये पूछना है कि मैं जब भी खाना खाता हूँ या ब्रेकफास्ट करता हूँ, हाँ जी बोलिए। तो मुझे कफ आता है। ठीक है, खाना खाता हूँ, लंच करता हूँ, डिनर करता हूँ, जब ब्रश करता हूँ तो मुझे कफ आता है। कितनी देर तक? क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? नहीं, इसका कोई सिम्टम का चक्कर नहीं है। आप बताइए कितनी देर तक कफ रहता है आपको? यही कोई 10 मिनट तक रहता है, 5-10 मिनट। कफ निकलता रहता है? मतलब इरिटेशन होती है। अच्छा, इरिटेशन होता है, कफ नहीं निकलता, इरिटेशन रहता है। हाँ जी, उसके बाद ठीक हो जाता है। ठीक है, एक काम करिए, जब जैसे है ना, आप कोई एंटासिड ले लीजिए, खाना खाने से पहले एंटासिड ले लीजिए थोड़े दिन। एंटासिड वो क्या होता है? एंटीबायोटिक्स है कोई? नहीं, वो ऐसा नहीं, जैसे पेंटाप DSR होता है, पेंटाप के होता है ना कैप्सूल, एंटासिड CID एंटासिड। ठीक है, खाना खाने से पहले, खाना खाने से पहले ले लीजिए। बाकी गार्गल भी कर लेना, सुबह शाम में गार्गल भी कर लिया करिए। अच्छा, गार्गल भी कर लें। और एंटासिड कितने दिन लेनी है? कोई जब तक हो तो पूरे हफ्ता के ले लीजिए। अच्छा, दिन में कितनी बार लेनी है? सुबह शाम रोटी खाने से पहले ले लीजिए। सुबह शाम? अच्छा, खाना खाने से पहले? हाँ जी, थोड़े दिन करके देख लीजिए। ठीक है, खाली भी लेनी है? हाँ, खाना खाने से पहले। अच्छा ठीक है। ये डॉक्टर साहब गुड मॉर्निंग। हाँ जी बोलिए। थोड़ा सा कोविड के बारे में पूछना था। माय मदर इज सफरिंग फ्रॉम कोविड। जी कोविड पॉजिटिव। जी बोलिए। हाँ जी डॉक्टर, उनको ये प्रॉब्लम आ रही है, उनको फीवर नहीं उतर रहा है और उनकी एज है 75। ठीक है, अब मुझे मेरी मदर है, उनको कोविड पॉजिटिव हुआ है। कब से कितने दिन से फीवर सबसाइड हो रहा है?
5 days हो गए सर 5 डेज हो रहे हैं। तो कितना आ रहा है फीवर? उनको ना 75 years एज है उनकी। यानी फीवर कितना रहता है? 100 रहता है? 100 से लोग रहता है? जैसे मेडिसिन लेते हैं ना, वो डोलो लेते हैं तो उसके बाद 100 आ जाता है, 99 आ जाता है। तो कोई जस्ट आफ्टर 4-5 आवर्स फिर से उतना ही आ रहा है। अच्छा, इसके कोई और ही सिम्टम आ रहा है उनको फीवर से? नहीं, बाकी गला वगैरह सब ऐसे ठीक है, वीकनेस बढ़ी है उनको। तो थोड़ा सा वही चीज उनको स्टेरॉइड शुरू करने चाहिए। नहीं अभी नहीं, स्टेरॉइड नहीं। अगर सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, जहाँ कुछ ज्यादा तकलीफ हो रही है कि बिल्कुल सांस फूल रहा है, तो उसके बाद डॉक्टर से रिकमेंड करके ही शुरू करना है, अदरवाइज खुद नहीं करना शुरू। अच्छा, तो आपके हिसाब से मतलब ऐसे कि हमें कितनी देर वेट करना चाहिए ऐसे उनका, मतलब फीवर का क्या इलाज है? बाकी उनको वो एंटीबायोटिक शुरू कर दी आपने? कोई एंटीबायोटिक दे रहे हैं? बिल्कुल जो है डॉक्टर। हाँ वो दीजिए। अभी दो दिन वेट कर लीजिए, ठीक है ना? अगर नहीं सबसाइड करता है फिर आपसे डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना एक बार, ठीक है? ओके, थैंक यू सर, थैंक यू बहुत। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, सवाल बोलिए अपना। जी, मेरा सवाल ये है, मैं कोविड पॉजिटिव था जी। तो अभी क्या हुआ, वेडनेसडे को मेरा नेगेटिव आ गया, तो मुझे अभी घर में कितने दिन तक रहना है? एक्चुअली घर में ना 14 डेज के लिए आपने आइसोलेशन रखना है, आप आइसोलेट करना है अपने आप को 15 डेज। 14 डेज के लिए। 15 डेज के लिए आफ्टर नेगेटिव, राइट? हाँ, आफ्टर नेगेटिव 14 डेज का करना है, प्रोटोकॉल है कि 14 डेज आपको करना ही आइसोलेट अपने आप को। ओके, यानी मुझे अलग ही रहना है कि घर वालों में रख? नहीं, अलग रहना है बिल्कुल। घर वाले का खाना खुना दे देंगे आपको, लेकिन आपने अपना जो बाथरूम है वो सारा अलग, सब कुछ अलग, आप किसी से नहीं रहना है। ठीक है, थैंक यू। ओके। जैसे इन्होंने कहा कि इनका कोरोना आया था, अब वेडनेसडे को नेगेटिव रिपोर्ट आ गई है। सर कॉल ले लेते हैं नेक्स्ट। हेलो हेलो हेलो। जी सर, अपना सवाल बोलिए। और सर टीवी की वॉल्यूम कम कर दीजिए सर। जी, टीवी की वॉल्यूम कम कर दीजिए सर। हेलो जी, सवाल पूछिए सर अपना। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, बोलिए सर। डॉक्टर साहब, मैं 30 अप्रैल को सर मैं पॉजिटिव हुआ था सर। ठीक है। 5 दिन के हो गया। हाँ जी बोलिए फिर। हेलो। हाँ जी, नेगेटिव आ गए मैं सर फिर नेगेटिव आ गया सर, 5 मई को नेगेटिव आ गया सर। उसके बाद मैं ठीक हूँ सर। उसके बाद मैंने 10 मई को मैंने वैक्सीन लगाया सर। थोड़ा वेट कर लें, लगवा ली वैक्सीन आपने? हाँ, मैंने फिर 10 मई को वैक्सीन लगाया सर। वैक्सीन जब से मैंने लगाई तब से मैं जिसम में बहुत कमजोरी आ रही है सर। वीकनेस आ रही है तो कोई मल्टीविटामिन कैप्सूल ले लीजिए आप। बाकी अपनी डाइट का ध्यान, अपनी डाइट प्रॉपर लीजिए, अपनी डाइट। सर नाम बताइए सर, दवाई का आवाज क्या आ रही है सर आपकी? मल्टीविटामिन कोई जैसे बिकासोल जेड करके आता है, वो बिकासोल ले लीजिए। कोई कोविडेक्स करके आता है, डीएसआर आता है, कोई कोविडेक्स डीएसआर करके आता है, वो ले लीजिए। खाली पेट खाना है सर? नहीं, खाना खाने के बाद खाना है, खाली पेट नहीं खाना इसको। खाने खाने के बाद डीएसआर क्या सर? जो अपना ना जो बिकासोल जेड कर ले कैप्सूल ले लीजिए ना, मल्टीविटामिन का कोई। ठीक है। हाँ, सिंपल। ठीक है सर, मेरे को बहुत जिस्म में बहुत वीकनेस आ रही है सर, और इसलिए मल्टीविटामिन लेना पड़ेगा आपको ना, कोई ना कोई। सिर में दर्द रहता है सर। थोड़ा पानी की क्वांटिटी बढ़ा दीजिए, पानी ज्यादा लीजिए आप। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक। जैसे इससे पहले जिनका सवाल था कि अब वो नेगेटिव आ चुके हैं, सर सवाल ले लेते हैं पहले। हेलो जी सर, अपना जी नमस्कार सर, अपना सवाल बोलिए सर। हेलो जी, सवाल बोलिए सर अपना। जी, मेरी मम्मा ने किया था वैक्सीन। हाँ जी बोलिए। जी, अब उसको दर्द हो रहा है बाजू में। वैक्सीन कब किया था, कौन सी डेट को किया? 10-15 दिन हो गए। अच्छा, अभी क्या हो रहा है? उसको पूरा दर्द है पूरी बाजू में। फीवर है? फीवर चेक किया? फीवर कितना है? फीवर नहीं है। तो ऑक्सीमीटर चेक किया गया? कितना उनका ऑक्सीजन लेवल कितना है उनका? जी, ऑक्सीजन लेवल कितना चेक किया उनका? जी नहीं, अभी नहीं है। नहीं, चेक करिए ना उनका। ये थर्मामीटर पास रखिए, ऑक्सीमीटर पास रखिए, उनको चेक करते रहिए प्रॉपर। ठीक। और पेन हो रहा है तो कोई डोलो ले लीजिए आप। ठीक है जी। ठीक है। नेगेटिव आ गए हैं, नेगेटिव आने के बाद कितने समय तक हम कह सकते हैं, जैसे आपने कहा कि घर से वैसे ही प्रिकॉशंस लेने हैं जैसे पहले लेते थे? बिल्कुल प्रिकॉशन वही लेने हैं, पूरे प्रिकॉशन लेने हैं।
जी बिल्कुल आइसोलेट रखना है अपने आप को, किसी के पास नहीं जाना है, ऐसे पूरा फॉलो करना है 14 डेज के लिए आप, जी सर। उसके बाद ही बाहर आ सकते हैं। हेलो 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 जी सर, अपना सवाल बोलिए सर। हेलो, तो ये मान के चलते हैं हम। हेलो 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 जी, सवाल बोलिए सर अपना। हेलो हेलो जी, सवाल बोलिए अपना सर। हाँ हाँ सवाल पूछिए सर। जी हेलो हाँ जी, बोलिए बोलिए, सुन रहे सर, सवाल बोलिए आप। हाँ गुड मॉर्निंग डॉक्टर सर। गुड मॉर्निंग। जैसे जानते हैं कि जिस परिस्थिति बनी है, हाँ जी हाँ, तो आज की डेट में जैसे रूरल एरियाज है या अर्बन एरियाज है, तो मैक्सिमम जो इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए घरों में किन किन खानों का सेवन करना चाहिए? हमें जैसे फ्रूट्स का ज़्यादा सेवन करना चाहिए, फ्रूट हो गया, सैलड ज़्यादा करना चाहिए, वेजिटेबल सूप बना के ज़्यादा उनको ज़्यादा खाना चाहिए, स्प्राउट्स ज़्यादा यूज़ करने चाहिए। इन चीज़ों का ज़्यादा ध्यान रखिए आप। बाकी जॉगिंग करिए, डीप ब्रीथिंग करिए, एक्सरसाइज करिए, ये बहुत ज़रूरी है वो इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए। जी जी। इस समय की बात करते हैं, बहुत लोग जो पहले सर सवाल लेते हैं पहले। हेलो 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 हाँ जी नमस्कार। नमस्कार सर, अपना सवाल बोलिए सर। हाँ जी डॉक्टर साहब से बात करनी है, डॉक्टर साहब से बात करनी है। हाँ जी, बोलिए बोलिए सर, सुन रहे हैं। डॉक्टर साहब, कोविड से पहले हम अवॉइड करते, हमें पहले एसओपी का ख्याल रखना है। हेलो हाँ जी, हाँ जी, बोलिए बोलिए बोलिए। डॉक्टर साहब, पहले तो हम एसओपी का ख्याल करते हैं। जी हेलो हाँ जी, हाँ जी, बोलिए बोलिए। सर, आप अपना सवाल बोलिए हाँ। पूरा। जी हेलो हाँ जी डॉक्टर साहब। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी नमस्कार नमस्कार। हाँ जी, बोलिए बोलिए आप। डॉक्टर साहब, पहले हम एसओपी का ख्याल करते हैं। जी सर, आप अपने हेलो? टीवी का वॉल्यूम जो है वो प्लीज कम कर दीजिए, तभी आपको हमारी आवाज जो है अच्छे से सुनाई दे हाँ जी पाएगी। मैडम, हाँ जी मेरी। हेलो हाँ जी, हाँ जी, सुन रहे हैं, बोलिए बोलिए। हाँ डॉक्टर, एसओपी का ख्याल करते हैं। खाने पीने की चीजों में किन चीजों का ख्याल करना है? खाने पीने वाली जैसे मैदे वाली चीजें हो गई, फ्राई चीजें हो गई, पैकेट वाले फूड हो गया, उनको थोड़ा अवॉइड करिए थोड़ी देर के लिए। हाँ सर। बाकी अपना खाना में वेजिटेरियन फूड ले लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, स्प्राउट्स ले लीजिए, जैसे फ्रूट्स ले लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, इसका ज़्यादा सेवन करिए। हाँ सर। जी जी। और गर्म पानी भी। गर्म पानी, हाँ गर्म पानी, इस टाइम ठंडी चीजें नहीं खानी है ना, वो गला खराब हो जाएगा इसलिए। थैंक यू सर, अल्लाह सलामत रखिए। बिल्कुल, जैसे इन्होंने खान पीन की बात की है, सर वही नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। हेलो जी हेलो जी, बोलिए, सवाल बोलिए। बोलिए मैम अपना। हेलो डॉक्टर से सवाल पूछना है। जी पूछिए। मुझे सर्दियों में बहुत जुकाम होता है, लेकिन ये एक ही साइड से, कभी लेफ्ट साइड से कभी राइट साइड से। जी हेलो सर्दियों में इन्हें जुकाम रहता है, कभी राइट साइड नोज में और कभी लेफ्ट साइड नोज में। हेलो। राइट साइड से कभी बाहर। हाँ एक्चुअली हाँ, ये रहता है तो ठंडी चीजें थोड़ी अवॉइड करनी है आपको, और स्टीमिंग लेनी है सुबह दोपहर शाम, स्टीमिंग लेनी है आपको, और गर्म पानी पीना है। गर्म पानी में पीती हूँ। हाँ हाँ, तो बस ठंडी चीजें बिल्कुल अवॉइड कर देनी है, और स्टीमिंग लेनी है आपको ज़्यादा से ज़्यादा। कभी कभी तो फिर मैं एलर्जी की दवाई खाती हूँ ना। हाँ जी। राइट साइड से कभी नहीं नहीं, एलर्जी वाली मेडिसिन लेते हो तो फर्क पड़ जाता है उससे। एलर्जी वाली मेडिसिन जब खाते हो तो फर्क पड़ता है नाक को, तो वो ले लीजिएगा, कभी कभी ले लीजिएगा, जब प्रॉब्लम ज्यादा होती है तो ले लेनी चाहिए मेडिसिन, इसी साइड से होती है। तो वो हो जाएगा ठीक आस्ता आस्ता। मेडिसिन ले लिया करो आप। वैक्सीन तो मैंने किया पहले, एक किया कंट्रोल। हाँ जी, हाँ जी, दूसरा भी कर लेना फिर वैक्सीनेशन। बोला कि अब 8 हफ्ते के बाद एक करना। अब वो मिल ही नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे? नहीं नहीं, मिल जाएगा, कोई घबराने वाली बात नहीं, मिल जाएगा वैक्सीनेशन, कोई बात नहीं। वो मार्च में 25 मार्च को। अच्छा
तो कोविशील्ड किया होगा ना, उसके लिए अभी 12 हफ्ते का वेट करना पड़ेगा, 12 हफ्ते के बाद लगेगा अभी। नहीं, अभी 3 महीने का वेट कर लीजिए, 3 महीने का लगेगा अभी वो। हाँ, 3 महीने से। तो बिल्कुल अब समय हो चुका है कि छोटे से ब्रेक है, तो छोटे से ब्रेक के बाद जल्दी लौटेंगे। A very good evening to all. On behalf of the Department of Health and Medical Education, Government of Jammu and Kashmir, this is today's daily media briefing of the emergent COVID situation in the UT. As of today, 15th May 2021, a total of 3,677 new positive cases have been reported since our last update yesterday, which includes 1,728 from Jammu Division and 1,949 from Kashmir Division. Moreover, 4,140 COVID patients have recovered. Also, 63 COVID deaths have been reported, which includes 37 from Jammu Division and 26 from Kashmir Division. Over the period of last 24 hours, a total of 33,539 COVID tests were conducted, which includes both RAT and RT-PCR. With regards to bed occupancy, against the availability of 5,369 level 1 and level 2 beds, 3,267 are occupied. With regards to oxygen availability, over the period of next 24 hours, a total of 1,13,402 cubic meters of oxygen shall be made available. As for the ongoing COVID vaccination drive, a total of 15,875 people were vaccinated today, which brings the total number of people cumulatively vaccinated in the whole UT to 28,04,543. In the 45 years and above age group, a total of 61.46% people have been vaccinated. Apart from this, all district and divisional level control rooms are functional around the clock. Teleconsultations are available on the eSanjeevani portal, and emergency ambulance services are available through the 108 call center. Thank you. कोविड की दूसरी वेव से बचे। मेहरबानी करके इस बीमारी को समझने की कोशिश कीजिए। ये बीमारी लाइटली मत लीजिए, क्योंकि मैं इस बीमारी का खामियाजा भुगत चुकी हूँ। लास्ट ईयर 2020 28 ऑफ जुलाई मेरे हस्बैंड इसी बीमारी से एक्सपायर हो गए। इसी बीमारी की वजह से मुझे इतना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। लोग इस बीमारी को इतना ज़्यादा लाइटली ना डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं और ना ये मास्क यूज़ कर रहे हैं, और जहाँ पे भी गैदरिंग में मास्क यूज़ नहीं करते हैं। मैं सबसे यही इल्तिजा करती हूँ, सबसे पहले मास्क इस्तेमाल करिए, हैंड वॉश करिए, डिस्टेंस मेंटेन करिए, क्योंकि ये इस बीमारी का कुछ भी पता नहीं चलता है कि ये कहाँ से क्या होता है और इंसान कब कैसे इंसान के साथ क्या होता है, क्या नहीं होता है, और इंसान मरने की कगार तक पहुँचता है। नेशनल हेल्थ मिशन जम्मू कश्मीर द्वारा जनहित में जारी। कोविड की दूसरी वेव से बचे। हमने कोरोना में एक अपने परिवार का बहुत ही अमूल्य सदस्य खो दिया है, और इस दुख का सामना जो हम कर रहे हैं ऐसा किसी को भी ना करना पड़े। इसलिए मैं गुजारिश करूंगी सब भारतवासियों और जम्मू कश्मीर की जनता से कि सरकार की तरफ से जो भी कोरोना से बचने के नियम बनाए गए हैं उनका पूरी तरह पालन करें, और हमारी तरह अपने परिवार के किसी भी सदस्य को ना खो दें। इसलिए मास्क पहन कर रखें, बार बार हाथ धोएं, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, दूरी बनाए रखें, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ना जाएं, और बारी आने पर कोविड वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। इसलिए जो भी सरकार ने कानून बनाए हैं उनका पालन करें। नेशनल हेल्थ मिशन जम्मू कश्मीर द्वारा जनहित में जारी। स्वागत है। तो वही सवाल मेरा ये रहेगा सर कि ऑक्सीमीटर, आज हर एक घर में ऑक्सीमीटर है, उसका उपयोग भी कर रहे हैं, लेकिन किस तरीके से उसे इस्तेमाल करना है, कितनी बार आपको ऑक्सीजन लेवल जो है वो चेक करना है? दिन में 3-4 बार उसको चेक कर लेनी चाहिए ऑक्सीमीटर लगा के, और ऑक्सीमीटर लगा के भी प्रॉपर लगाना चाहिए। लोग कोई फिंगर तक लगाता है, नेज तक लगाता है, उसको थोड़ा आगे स्किन तक लेना चाहिए, और उसको टेबल पे रख के ना ऐसे हाथ में लेकर ऐसे ऊपर नीचे नहीं करना चाहिए, प्रॉपर जगह पर रख के उसको चेक करना चाहिए। उस टाइम डीप ब्रीदिंग थोड़ा करना चाहिए, फिर उसका जो है रीडिंग वैल्यू सही आती है एक्चुअली। जी सर, नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। हेलो हेलो मैम। जी सर, सवाल पूछिए सर अपना।
मैम डॉक्टर साहब से बात की थी मैम। जी बोलिए बोलिए सर। हाँ जी बोलिए सर, बोलिए, सुन रहे हैं। हेलो। हाँ जी बोलिए सर। सवाल बोलिए सर, अपना सुन रहे हैं सर, अपना सवाल बोलिए आप। सर मुझे पिछले 4 दिन से बुखार आ रहा है, समझिए, और गले में दर्द भी है सर। अच्छा, कोई मेडिसिन ले रहे हैं अभी आप? मेडिसिन लिया मैंने सर, लेकिन कोई ठीक नहीं हो रहा हूँ मैं। क्या मेडिसिन को भी बुखार आ गया। मेडिसिन कौन सी ले रहे हैं अभी आप? तो यहाँ मेडिसिन आप हफ्ता मेडिसिन ले लीजिए ना, पूरा प्रॉपर मेडिसिन ले लीजिए और डाइट अच्छी रखिए अपनी। सर 4 दिन लगातार ले रहा हूँ सर मेडिसिन। तो पानी की क्वांटिटी बढ़ाई है आपने? पानी ज्यादा ले रहे हैं? पानी ज्यादा ले रहा हूँ सर, गर्म पानी पी रहा हूँ। और डाइट ठीक रखी है आपने? डाइट। बच्चे को भी बुखार आ गया सर। तो आपने टेस्टिंग करवा ली? आपने टेस्टिंग करवाया आपने? हाँ सर। टेस्ट करवाया आपने? नहीं सर, टेस्ट करवाओ आप, टेस्ट करवाओ अपना, टेस्ट जरूरी है आपका अभी। और अपना ना टेस्ट कराइए अपना। हाँ सर। आरटीपीसीआर या आरटी रेड करवाइए, टेस्ट करवाइए आप। हेलो। हाँ सर। टेस्ट जरूरी है आपका, टेस्ट करवाइए और अपने को आइसोलेट करिए अलग दूसरे रूम में, दूसरे भी इन्फेक्टेड हो जाएंगे नहीं तो। बैठा हूँ, लेकिन बच्चे को भी बुखार आ गया और बीवी को भी बुखार आ गया। चलिए आप सब टेस्ट करवाइए आप अपना, टेस्ट बहुत जरूरी है आपका। हेलो। हाँ सर। हाँ टेस्ट कराइए, आज ही कराइए टेस्ट आप। ठीक है सर। जी जी। जैसे इन्होंने अपना सवाल पूछा कि इन्हें बुखार था, बच्चे को भी बुखार आने लगा है, मदर को भी उनकी बुखार आने लगा है, तो इनका टेस्ट करवाना कितना जरूरी था जब इन्हें लगा कि अब 2-3 दिन हो चुके हैं? तो ऑलरेडी इन्होंने डिले कर दिया है, इनको इतना डिले नहीं करना चाहिए। फर्स्ट सिम्टम आते ही एक दिन बुखार भी हो गया ना, फिर भी इनको थोड़ा उस टाइम मेडिसिन लेना शुरू कर देनी चाहिए और वो आइसोलेट कर देना चाहिए था अपने आप को। इससे इन्हीं के कारण बाकी भी इन्फेक्टेड हो रहे हैं, ये चीज़ गलत है। इससे थोड़ा सा लोगों को सबको अवेयर करना चाहिए। जैसे कोई सिम्टम आता है मेडिसिन शुरू करिए और अपने को आइसोलेट करिए और टेस्ट करवाइए। जी सर। जी सर, नेक्स्ट सवाल लेते हैं। हेलो। हेलो। जी मैम, सवाल बोलिए मैम अपना। मैम मुझे कंफर्म करना था, मुझे मतलब किडनी का प्रॉब्लम है और मुझे रिसेंटली हार्ट अटैक हो गया था 19 अप्रैल को। क्या मैं वैक्सीनेशन ले सकती हूँ? और मेडिसिन ले रहे हैं आप? जी। कब हार्ट अटैक कब हुआ था आपको? मुझे हुआ था 19 अप्रैल को। 19 अप्रैल को कार्डियक अरेस्ट हुआ था। किडनी की प्रॉब्लम कब से चल रही है आपको? 99 से मुझे पॉलिसिस्टिक किडनी थी, अब वो कन्वर्ट हो गई सीकेडी में। हाँ मेडिसिन अब ठीक है। 19 अप्रैल। अभी 1 महीना वेट कर लीजिए मैम आप ना। हाँ जी। 1 महीना वेट कर लीजिए आप, उसके बाद अपना टेस्ट करवा सकते हैं या वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं आप। ओके, थैंक यू जी जी। तो बिल्कुल जैसे इन्होंने कहा कि इन्हें हार्ट अटैक जिस तरीके से आया था, किडनी की भी दिक्कत है, जिनसे इन्होंने जो दिक्कत इन्हें आ रही है, या जो हम कहते रहते हैं बार बार कि अपने जो नियर डॉक्टर्स हैं या फैमिली डॉक्टर्स हैं उनसे पहले जांच कराइए, उसके बाद ही कोई ना कोई डिसीजन जो लीजिए। क्योंकि मोस्टली अब ऐसा हो रहा है सर कि कोई भी सिम्टम दिखता है वैक्सीनेशन के बाद तो माइंड सेटअप ऐसा हो चुका है कि कहीं ना कहीं अब लोग ये समझ चुके हैं कहीं मैंने वैक्सीनेशन कराई थी, क्या पता उसकी वजह से तो नहीं हो रहा, तो वो एक भ्रम बन रहा है। अगर किसी को कुछ भी लगता है तो ज़रूरी है पहले वो अपने डॉक्टर से ही कंसल्ट कराए, खासकर वो जिन्हें कोमॉर्बिडिटीज़ है, जैसे इन्हें कोई जैसे थायराइड की बीमारी है या कोई और भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं, तो कितना ज़रूरी है उसमें इस प्रकार के प्रिकॉशंस का लेना। एक्चुअली कोई भी जैसे वैक्सीनेशन लगवानी या किसी की सर्जरी हुई है, एक्चुअली वो वैक्सीनेशन लगवाना चाहते हैं, उनको पहले जो उनको मेडिसिन कौन सी चल रही है वो पढ़ाई, क्योंकि उनको कोई बाद में प्रॉब्लम आ गई, कई बार कोई मेडिसिन वैक्सीन से रिएक्ट करती हैं, इसलिए पहले वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें कि उनको वैक्सीनेशन लगवानी चाहिए कि नहीं। उनको प्रॉपर पहले गाइडलाइंस मिलके डॉक्टर से, उसके बाद ही अपनी वैक्सीनेशन लगवाइए आप। जी सर, नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। हेलो। हेलो। जी सर, अपना सवाल बोलिए सर। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग सर। मैम मेरे को डॉक्टर साहब से पूछना है, हाँ जी बोलिए। ये जो पहली वैक्सीन जैसे हमने ली है कोविशील्ड। हाँ जी हाँ जी। हेलो। हाँ जी, कोविशील्ड ली है। कोविशील्ड ली है, तो दूसरी वैक्सीन जो हम स्पुतनिक जो रशिया से आ रही है स्पुतनिक। नहीं वो नहीं, जो अगर एक वैक्सीन लगाई कोविशील्ड लगाई है तो आप दूसरी वैक्सीन नहीं लगवा सकते, आपको वही लगानी है। हाँ वही सेम है, यही नहीं है कि दूसरे आप एक पहले कोविशील्ड लगाए फिर कोवैक्सीन लगाए, वो नहीं चलेगा।
एक जो वैक्सीन लगाई है वही वैक्सीन आप नेक्स्ट टाइम लगवानी है, दूसरी वैक्सीन वही लगेगी। ठीक है सर, जी ठीक है, थैंक यू सर। जैसे इनका सवाल था कि उन्होंने पहले कोविशील्ड लगाई है, अब दूसरी ये कोवैक्सीन ले लें या रशिया की कोई आई, अब क्योंकि अपडेशन जो है वैक्सीनेशन का ये आता रहेगा, सिलसिला चलता रहेगा, क्योंकि अभी जहाँ छोटे बच्चों की बात करते हैं 2 महीने के बच्चे हैं या 18 उम्र से नीचे हैं, उनके लिए अभी स्पेसिफिकली कोई वैक्सीनेशन नहीं आई है, या हम कह सकते हैं बना दी गई होगी लेकिन अभी स्पेसिफिकली बताई नहीं गई है। ट्रायल पे ही चल तो बहुत से लोग हैं, जैसे इन्होंने कहा कि अभी इन्होंने कोविशील्ड ली है तो क्या वो वाली ले सकते हैं, क्या ऐसा करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई है नहीं, कोई रिकमेंडेशन नहीं है किसी को, कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं है कि दूसरे को दूसरी वैक्सीन लगा सकते हैं। जो वैक्सीन लगाई है वो नेक्स्ट डोज जो लगाएंगे वही वैक्सीन के लगवाएंगे आप। जी सर, नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। हेलो हेलो जी सर, अपना सवाल बोलिए सर। हाँ जी, डॉक्टर साहब से बात करनी। हाँ जी, बोलिए बोलिए सर। हाँ जी सर, मुझे ना 1 मई को पॉजिटिव ये आ गया था कोरोना जी। तो मैंने ये दवाइयाँ शुरू की थी AZEE 500। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, TOXYDOXY1 TR4 ठीक है। और लिक्विड में सर BRO ZETXSF, ये मैंने सर 8 दिन खाई थी। हाँ जी। तो उसके बाद मैंने ये अभी 14 को कराया है अपना, तो ये मेरा नेगेटिव आ गया है जी। मगर मुझे अभी भी सर वो ना ऐसे खांसी बहुत है, बल्कि में से बाहर आ रही है बहुत, अब क्या करना है हमको? कोई खांसी का सिरप ले रहे हैं, कुछ ले रहे हैं आप? अब नहीं, मैंने छोड़ दिया, अब लेना है, आगे कंटिन्यू करना है, तो वही कुछ नहीं यार, बलगम है तो इसको कंटिन्यूस रखिए ना। यही जो मैं ले रहा था सिर्फ यही लूं? हाँ ले लीजिए। फीवर तो नहीं आ रहा अभी आपको? नहीं, फीवर नहीं आ रहा सर, मगर वो खांसी बहुत है अभी, बल्कि में से बन के बाहर आ रही है। वो गार्गल करिए और स्टीमिंग लीजिए, ठीक है ना, गर्म पानी पीजिए और ये मेडिसिन लेते रहिए आप। ये लिक्विड सर? हाँ लिक्विड लेते रहिए आप। बाकी डाइट ठीक है, खाना पीना भूख ठीक लगती है आपको? भूख ऐसे तो कम हो गई है, अभी खा रहा हूँ, अभी ज्यादा नहीं खा पा रहा हूँ। तो वीकनेस नहीं हो रही बॉडी पे? वीकनेस तो नहीं आ रही ज्यादा? वीकनेस तो है सर, मगर अभी वीकनेस तो लग रही है सर। अच्छा, तो फिर मल्टीविटामिन को शुरू किया आपने अब कोई? नहीं सर, मल्टीविटामिन शुरू कर दीजिए, जैसे बीकासोल जेड करके आते हैं वैसे कर दीजिए। जिंक वाले कैप्सूल ले लीजिए, लिम्सी ले लीजिए, ठीक है, और मल्टीविटामिन शुरू कर दीजिए आप। सर प्लीज लिखा दीजिए वो कौन सा लो? लिखिए, सिंपल बीकासोल जेड करके आते हैं वो ले लीजिए, उसमें जिंक भी होगा ना। जिंक ये एक लेना है रोज का? रोज एक लेना है, खाना खाने के 1.5 घंटे के बाद ले लेना। ओके सर, ठीक है। और कोई प्रिकॉशन सर मुझे करना है? बाकी डाइट प्रॉपर रखनी है आपने, डाइट का मेन रोल है इसमें, डाइट अच्छी रखिए आप। अच्छा सर, फल वगैरह ले रहा हूँ, फल ले सकता हूँ? फल ले सकते हैं आप, ले सकते हैं, लेकिन फ्रिज में फल को फ्रिज में नहीं रखना, फ्रिज से बाहर रखना, ठीक है, फ्रिज में नहीं रखना है, ठंडा नहीं होना ज्यादा। नॉर्मल फल ले रहा हूँ सर मैं, फ्रूट्स में ले रहा हूँ। जैसे अपने जैसे नारियल पानी हो गया, पाइनएप्पल हो गया, अनार हो गया, मौसमी होगी, जो ले सकते हो आप, लेकिन फ्रिज में रख के नहीं लेनी है, बाहर रखना है इस चीजों। नॉर्मल टेम्परेचर। ठीक है, थैंक यू सर सो मच। ओके, थैंक यू सर। जैसे ही किसी को कोरोना आता है, रिकवर करता है व्यक्ति, उसे लगता है अब मेरे सिम्टम्स जो है ठीक होने लगे हैं, उसके बाद कितने दिन तक फिर भी उसे एहतियात बरतने हैं? कम से कम कितने दिन का एक गैप होना चाहिए? 14 डेज का तो हमने गैप रखना ही है। 14 डेज का जब वो नेगेटिव आ जाता है, नेगेटिव आ जाता है 14 डेज का हमें आइसोलेट भी रखना है, और फिर परहेज, खाने पीने का परहेज भी करना है, और प्रॉपर मास्किंग, सैनिटाइजेशन, ये तो हमें रखना ही है जब तक कोरोना है जी। तो वो एहतियात हमें रखनी है जी सर, नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। हेलो जी, सवाल बोलिए मैम अपना। हाँ, एक्चुअली मेरी मदर है, वो साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन भी खाते हैं, हार्ट पेशेंट भी है, शुगर थायराइड भी है, और दूसरा इनको यूरिन कंट्रोल नहीं रहता, उसकी मेडिसिन भी खाते हैं, तो क्या वो ये वैक्सीन लगा? हेलो हेलो, हाँ जी, कब से मेडिसिन खा रहे हैं ये साइकेट्री की और ये हार्ट वाली मेडिसिन कब से खा रहे हैं? साइकेट्रिस्ट उनको शुगर की प्रॉब्लम है तकरीबन, तो पिछले 3-4 साल से उन्हें शुगर की भी प्रॉब्लम होगी, थायराइड भी 14 में लगता है। अच्छा, एक्चुअली ये वैक्सीन लगवा सकते हैं, और उनको जो मेडिसिन लगी है ना, वो जो मेडिसिन जो खा रहे हैं ना जी, वो खाते रहने हैं, और उनको वैक्सीन लगा सकते हैं ये वैक्सीन। एक्चुअली ना हार्ट का भी एक बार आज से 2 साल पहले नहीं, कोई बात नहीं, कोई स्टेंट भी पड़ेगा, कोई हार्ट की प्रॉब्लम है तो फिर भी वैक्सीन लगवा सकते हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, थैंक यू सर। ओके।
हम ये कह सकते हैं कि जब रिकवरी भी होते हैं तब भी आपने ये मान के चलना है कि 15 दिन तक आपने वैसे ही प्रिटेंड करना है या वही प्रिकॉशंस लेने हैं जब तक कंप्लीटली तौर पे अब नॉर्मल आपको लगता है कि अब आप अपनी फैमिली के साथ दोबारा से वैसे घुल मिल सकते हैं। वो चीज़ का रखना बहुत ज़रूरी है ताकि वो इन्फेक्शन किसी और तक ना फैले। बिल्कुल राइट। जी नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। हेलो जी सर, अपना सवाल बोलिए सर। मैम कश्मीर से बोल रहा हूँ जी। मैम मैं 8 को मैंने टेस्ट किया था तो वो टेस्ट मेरा पॉजिटिव आया था 8 मई को। हाँ 8 मई तक। जी जी। तो लेकिन मुझे आई एम एसिम्प्टोमेटिक, मुझे कोई सिम्टम नहीं है। ठीक मेरा है। मतलब हाजमा भी ठीक है, ठीक है। हाँ जी हाँ जी। भी नहीं है, फीवर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन आई हैव केप्ट माय सेल्फ इन आइसोलेशन फ्रॉम 8 मई। तो अभी सर मुझे फर्दर क्या करना है? आपको 14 डेज के लिए अपने वो आइसोलेट ही रखना है अभी 14 डेज तक, क्योंकि आपका टेस्ट पॉजिटिव आया है ना, इसके मैं दूसरे को ना ट्रांसमिशन हो जाए कहीं। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना। 14 डेज के लिए अपने आप को आइसोलेट रखिए अपना। ठीक है सर, मैं रेगुलरली चेक करता हूँ, मेरा जो ऑक्सीमीटर में 90 मेरा ये ऑक्सीजन सैचुरेशन है। 90 है, 90 से कम नहीं हुआ कभी। अभी तो 97 है अभी मेरा, आज के दिन में 97 है। चलो अभी ठीक है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है अभी। तो आप मुझे सर कब, मेरा तो 14 डेज होते हैं, तो 21st को कंप्लीट। हाँ तो तब तक अपने को आइसोलेट रखिए आप। सर उससे पहले मैं टेस्ट करा सकता हूँ कि उसके बाद कराना है? जो टेस्ट अपना 10 जैसे आपका पॉजिटिव आता है ना, उसके 10 दिन के बीच में आप टेस्ट करवा सकते हैं आप अपना। ठीक है सर, थैंक यू सर। वो कुछ आगे प्रिकॉशन कुछ मतलब प्रिकॉशन अभी फिलहाल तो आपने अपने को आइसोलेट रखना है, यही प्रिकॉशन सबसे मेन है। बाकी अपनी डाइट का ध्यान रखिए, डाइट पूरी प्रॉपर लीजिए। ठीक है, बाकी अपने हाइड्रेट रखिए, पानी ज्यादा से ज्यादा पीजिए आप। सर इसमें फर्दर चांसेस है, मतलब आफ्टर जब मैं नेगेटिव आ जाऊंगा उसके बाद भी इसके बाद भी आपको प्रिकॉशन लेनी है कि री इन्फेक्शन है कि नहीं हो सकता है? यानी इसके बाद प्रिकॉशन लेनी है आपको, क्योंकि री इन्फेक्शन हो सकता है दोबारा। जी 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 जी। मेरा भी सवाल कुछ ऐसा ही है कि जब एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव आता है, क्या ठीक होने के बाद भी वैक्सीनेशन भी उसने ली है, क्या चांस है उसका कि दोबारा से उसे कोरोना हो सकता है? हाँ, जिन्होंने वैक्सीन लिए बहुत सारे लोगों को दोबारा इन्फेक्शन हो गया है, दोबारा कोरोना हो गया है जी। लेकिन वो फिर भी जिसने वैक्सीनेशन नहीं ली है उनसे थोड़ा वो ज़्यादा सेफ फील करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी उनका डिफेंस सिस्टम, इम्यून सिस्टम बढ़ गया है, वो एंटीबॉडीज तैयार हो गई हैं, वो डिफेंस करेंगे इस डिजीज के। जी जी सर, नेक्स्ट सवाल है लेते हैं। हेलो 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 जी सर, सवाल बोलिए सर अपना। सर सवाल ये है कि मतलब जो वैक्सीन होता है ना सर, मतलब वो दूसरा वैक्सीन जो 24 दिन के बाद करना है कि 45 दिन के बाद? कौन सा वैक्सीन? कोवैक्सीन या कोविशील्ड? कोविशील्ड जी। कोविशील्ड की नेक्स्ट डोज लेनी है आपने 12 हफ्ते के बाद। 12 हफ्ते के बाद? हाँ जी, कोविशील्ड का। नहीं, कोविशील्ड नहीं। कोवैक्सीन लेनी है 4 से 6 हफ्ते के बाद, 4 और 6 हफ्ते के बीच में लेनी है। सर हेलो। हाँ जी बोलिए। नहीं सर, मतलब हमको कंफ्यूजन है, कोविशील्ड क्या है तो कोविड क्या है? हमने सिंपल कोविड कराया इंजेक्शन। नहीं सिंपल नहीं, अच्छे दो ही लग रहे हैं, कोविशील्ड लग रही है, कोवैक्सीन लग रही है। कोवैक्सीन? हाँ, कोविशील्ड के लिए हम नेक्स्ट डोज जो होती है वो 12 हफ्ते के बाद लगनी, 12 और 16 हफ्ते के बीच में लगनी है। तो जो कोवैक्सीन है वो 4 से 6 वीक्स के बीच में लगनी है। 6 हफ्ते के बाद? जी जी। अच्छा। हेलो सर। हाँ जी बोलिए। सर कहते हैं अगर गर्म पानी पिए तो उससे थायराइड हो जाता है, तो मतलब क्या करना है? गर्म पानी पीना, ठंडा पानी पीना? ठंडी चीजें, कोई ठंडा पानी और ठंडी चीजें नहीं खानी इस टाइम। पानी गर्म ले सकते हैं, थोड़ा कम गर्म हो लेकिन ले सकते हो, लेकिन ठंडा नहीं ले सकते आप। जी जी। सब्जी हाँ सब खा सकते हैं, सब्जी सब खा सकते हैं, आपको चक्कर। अच्छा, सब खा सकते हैं? जी जी। वेज और नॉन वेज भी? हाँ, नॉन वेज भी ले सकते हैं आप। थैंक यू सर। जी जी। वैक्सीनेशन को लेकर बहुत सारे लोगों के सवाल है, जैसे टाइम ड्यूरेशन पहले कम था, आखिरकार क्या कह सकते हैं हम कि ये जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम है ये क्यों बढ़ाया गया इन वैक्सीनेशन से? एक्चुअली जिन्होंने वैक्सीन कोविशील्ड लगाई है, जिनको 28 डेज के बाद लगवाया है, उनका एंटीबायोटिक इतना वर्क नहीं कर रहा है। जिनको प्रॉन्ग थोड़ा लंबा पीरियड हो गया, उनके एंटीबायोटिक ज़्यादा पाए गए, इसलिए उन्होंने पीरियड थोड़ा बढ़ा दिया गया है कि 3 मंथ्स तक कर दिया कि जो फर्स्ट डोज है वो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाए नेक्स्ट डोज तक, फिर ज़्यादा जो इनका है डिफेंस सिस्टम तो बढ़ जाए, 90 से वो हो जाए 98
99 तक चला जाए, कि लोगों को डिजीज कम ट्रांसमिशन हो। जी सर, नेक्स्ट सवाल है लेते हैं। हेलो हेलो जी सर, अपना सवाल बोलिए सर। जी, माय मदर इज सफरिंग फ्रॉम अस्थमा COPD प्रॉब्लम। जी जी बोलिए। जी जी जी, तो वो उसका हम वैक्सीनेशन लगा सकते हैं? ये कब से प्रॉब्लम है उनकी COPD की? ये कब से है इनको प्रॉब्लम? हेलो हाँ जी, इनको कब से है इनको प्रॉब्लम, कब से ये प्रॉब्लम है COPD की? हेलो, वैक्सीनेशन करा सकता हूँ? हाँ वैक्सीन लगवा सकते हैं इनको, कोई घबराने वाली बात नहीं। 10 years ऑलमोस्ट। 10 ईयर से ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन इनकी एज क्या है? एज क्या है? 10 साल से चल रही है प्रॉब्लम। नहीं, अभी एज क्या है इनकी? अभी कितनी उम्र है इनकी? उम्र इसकी हर एज इज अराउंड 60 years old। 60। आप लगवा सकते हैं वैक्सीन, कोई घबराने वाली बात नहीं, लगवा लीजिए वैक्सीन को। 60। हाँ जी, लगवा सकते हैं वैक्सीन ये। बाकी जो मेडिसिन ये खा रहे हैं ना, मेडिसिन लेती रहनी है और ये वैक्सीन लगवा सकते हैं। तो बिल्कुल हम ये कह सकते हैं कि जो ये समय इसका बढ़ाया गया है, इसलिए बढ़ाया गया है कि और जो वैक्सीनेशन करवाते हैं वो उनका हम कह सकते हैं ज़्यादा और बेहतरीन तरीके से काम कर रही है, ज़्यादा इफेक्टिव है, या हमारी बॉडी और उतनी सक्षम है कि एंटीबायोटिक तैयार हो जाते हैं जो ये इससे लड़ पाए। तो सर वही नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। हेलो जी सर, अपना सवाल बोलिए सर। मैम मुझे ना कोविड हुआ था 4 तारीख को। जी हेलो मैम। हाँ जी बोलिए बोलिए सर, सुन रहे हैं। सर मुझे ना कोविड हुआ था 4 तारीख को। जी जी। तो मैंने RPTC कराया था, उसमें पॉजिटिव आया था। तो परसों तक मैंने ना वो कराया, क्या नाम उसका, रैपिड कराया, उससे नेगेटिव आया। जी जी। लेकिन ना मुझे फीवर ना अभी भी रह रहा है 98.9, 98.9, 99 के बीच में रह रहा है। लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को आइसोलेट रखा हुआ अभी भी। हाँ 14 डेज के लिए आइसोलेट करने है आपको, ठीक है? जी सर, कुछ मैंने रखा हुआ अपने आप से। हाँ जी हाँ जी। फीवर है ना, फीवर मुझे वापस आ रहा है, मतलब कि फीवर फिर से आ रहा है। फीवर के लिए आप डोलो कंटिन्यू रखिए, अभी डोलो। सर डोलो खा रहा हूँ या पैरासिटामोल 650 खा रहा हूँ? हाँ जी हाँ जी, रखिए आप थोड़े दिन के लिए। बाकी आपको ना पानी की क्वांटिटी ज्यादा रखिए आप। ठीक है सर। सर और मैं एक बार कल RT-PCR दोबारा करवा लूँ सर? RT-PCR जो अभी आपने 4 मई को करवाया ना? जी सर। तो अभी करवा लीजिए आप, काफी दिन हो गया आपको, करवा लीजिए। सर कल करवा लेता हूँ ना? हाँ जी जी, करवा लीजिए आप। जी 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 जी। सर बस फीवर के अलावा ना मुझे कुछ भी नहीं, मतलब फीवर ही आ रहा है बार बार, और बाकी सारे सिम्टम ठीक है, मतलब जैसे चेस्ट में जैसे कुछ और खांसी वगैरह वगैरह। आपको सिर्फ अभी डोलो ही लेनी है, ज्यादा नहीं लेना कुछ अभी मेडिसिन। बाकी आप डाइट अच्छी रखिए अपनी, पानी की क्वांटिटी ज्यादा बढ़ा दीजिए। सर मैंने सर कम से कम 12 दिन लगातार सर सिप्रोमेक्सिन 500, मेड्रोल, जिंक, विटामिन सी, वो लेते रहिए, विटामिन सी जिंक लेते रहिए फिलहाल। बड़ी खाई सर। जी जी, कोई बात नहीं। जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू सर। जैसे इन्होंने कहा कि विटामिन की टेबलेट्स ले रहे हैं, बहुत सारे लोग जो हैं जिनके घरों में कोई पेशेंट भी नहीं है या कोरोना नहीं है, तो वहाँ पर भी लोग अब विटामिन जो कैल्शियम्स की मेडिसिन है ये लेते हुए दिख रहे हैं। लेकिन क्या एक्सेस, क्योंकि हर हमेशा ये कहा है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, तो कितना उन्हें लेना चाहिए, एक दिन में कितनी टेबलेट वो लेनी चाहिए, उसके लिए क्या कुछ करना? जिनको कोई सिम्टम नहीं है, जो लग रहा बुखार नहीं है, कुछ भी नहीं है, उनको ये नहीं लेना चाहिए। इनको अपनी प्रॉपर डाइट लेनी चाहिए। डाइट की तरफ ध्यान करें, जैसे दूध से भी कैल्शियम मिल जाता है जी। बाकी विटामिन सी को से अनार से मिल जाते हैं, संतरे से मिल जाता है। वो नेचुरल चीज़ें लें, मेडिसिन ना लें। जिनको सिम्टम नहीं है वो मेडिसिन ना खाएं ज़्यादा। वो डाइट को थोड़ा बढ़ा लें, डाइट अच्छी रख लीजिए बस। जी सर, नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। हेलो जी सर, अपना सवाल बोलिए सर। सर मुझे 2-3 दिन से पहले गले में बहुत खराबी हो रही है। खाना खाने के बाद भी, खांसी करने के बाद भी दर्द हो रहा है। जी 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 सर। तो आप अपना सिंपल गार्गल कीजिए। पानी गर्म पी रहे हैं आप, नहीं पी रहे हैं? गर्म पानी पी रहा हूँ। अब बाकी विटामिन सी की टेबलेट ले लीजिए, विटामिन सी ले लीजिए, जिंक ले लीजिए, और बिकासुल का कैप्सूल ले लीजिए, रिकवर हो जाएगा आपका। जी सर। जी जी, कोई प्रॉब्लम नहीं। बाकी कोई फिलहाल कुछ नहीं। फीवर आ रहा है आपको? नहीं। बाकी घबराने वाली कोई बात नहीं। चलो शुक्रिया। जी जी। सर नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। हेलो
हेलो हेलो, जी सर अपना सवाल बोलिए सर। हेलो जी, सवाल बोलिए सर अपना। हमारे घर में था बोलता जी मैम, उसको फर्क हो रही है, बट उसको अब ऑक्सीजन सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है। उनका ऑक्सीजन लेवल कितना आ रहा है? ऑक्सीमीटर से चेक किया आपने? हाँ, ऑक्सीमीटर रखिए ना आप, ऑक्सीमीटर चेक करिए उनका कितना ऑक्सीजन लेवल कितना है उनका, वो चेक करना जरूरी है। सर अगर ऑक्सीजन लेवल कम होगा तो बहुत कम होता है तो आपको हॉस्पिटल से होना पड़ेगा, आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा आपको। सर और वो डाइट वगैरह उसमें क्या लेना है? डाइट जो खाते हो, और जैसे वेजिटेरियन डाइट हो वो ज़्यादा करनी है। आप नॉन वेज लेते हो, नॉन वेज भी ले सकते हो आप। प्रोटीन डाइट ज़्यादा लेनी है आपको। जी जी। ऑक्सीमीटर का जो उपयोग है वो हर घर कर रहा है, लेकिन एक दिन में कितनी बार आपको एक ऑक्सीजन जो चेकअप है वो करना है? क्योंकि बहुत सारे लोग जो है अक्सर देखा गया है कि आधे घंटे के बाद, 15 मिनट के बाद, समय समय पर वो चेक कर रहे हैं। किस तरीके से इसे जिनका ऑक्सीजन लेवल ठीक आ रहा है तो उनको दिन में 3-4 बार ही चेक करना चाहिए। जिनका थोड़ा फ्लक्चुएट कर रहा है तो हर 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद चेक करते रहे जी। तो बाकी आदत न डालें, इससे उल्टा पैनिक हो जाएगा। लोग बहुत हर घंटे बाद यूज कर रहे हैं ऑक्सीमीटर, वो अच्छी बात नहीं है जी। सर नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग सर, सवाल बोलिए अपना। डॉक्टर साहब से मेरा एक सवाल था कि माय मदर इज अराउंड 69 जी। तो उसको पहले कोविड हुआ था, शी वाज कोविड पॉजिटिव, नाउ शी इज रिकवरिंग एंड शी इज नाउ गेटिंग कोविड नेगेटिव जी। अब डॉक्टर साहब से मुझे ये सवाल, डॉक्टर साहब उनको मैं ये वैक्सीन करा सकता हूँ? अगर करा सकता हूँ तो कितने दिनों के बाद आफ्टर गेटिंग हर टेस्ट नेगेटिव? तो जैसे टेस्ट नेगेटिव आ जाता है तो महीने का वेट कर लीजिए। अगर कोई सिम्टम नहीं आता, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो फिर ये वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं। सर 1 महीने के बाद? हाँ जी, 1 महीने का वेट कर लीजिए आप। अच्छा, एक्चुअली हमारा मतलब मेरी सारी फैमिली अफेक्टेड थी फ्रॉम कोविड, बट दैट वाज अ माइल्ड वो इन्फेक्शन था, तो अब हम सभी रिकवर हो रहे हैं। जी जी। तो हम सारे ले सकते हैं? हाँ, रिकवरी के बाद महीना वेट कर लीजिए, उसके बाद ले सकते हैं ये। अच्छा अच्छा अच्छा। और सर ये मेरी मामा शीज वो उनको शुगर है, शी इज डायबिटिक, तो अभी उनके सिम्टम्स कुछ भी नहीं है, वो ठीक से अच्छी से डाइट भी उनका अच्छे से है और शुगर की दवाई वो ले रही है। जी जी, वो लेते रहना तो साथ में ही सर ऑस्टियोपोरोसिस भी है, तो उनको मैं दे सकता हूँ ये दवाई बाकी जो अभी है, या उनको कुछ और प्रिकॉशंस लेने हैं, अभी कुछ और दवाई लेनी? नहीं, डाइट ठीक है, बिल्कुल कोई सिम्टम नहीं है, वो अपनी मेडिसिन ले रहे हैं, ऑस्टियोपोरोसिस की भी ले रहे हैं, डायबिटिक की भी ले रहे हैं, तो वो लेते रहना। बाकी अब कोई सिम्टम, कोविड का कोई सिम्टम नहीं है तो महीने बाद वैक्सीन लगवा सकते हैं वो भी। और सर डॉक्टर साहब आप अभी बता रहे थे, मैंने आपका प्रोग्राम सुना था, अभी आप बता एक कॉलर बता रहा था कि मैंने कोविशील्ड लिया है, क्या मैं कोवैक्सीन लगा सकता हूँ? तो अभी सर अगर मतलब अवेलेबल, मैंने कोविशील्ड ली है बट कोवैक्सीन दैट इज नॉट अवेलेबल एट दिस टाइम, जी जी जी, नहीं। तो क्या मैं कोवैक्सीन को लगा सकता हूँ? नहीं, जो आप कोविशील्ड लगाइए तो कोविशील्ड ही लगानी है, कोवैक्सीन नहीं लगा सकते आप। सर इसमें वेरिएंट का डिफरेंस है? हाँ, इसमें फर्क होता है ना, हर मेडिसिन में कोई फर्क होता है, ठीक है ना। वही लगवानी, जो लगवाई है वही लगवानी, नेक्स्ट डोज वही लेनी है आपने। ओके सर, थैंक यू। ओके, वेलकम। बिल्कुल, जिस तरीके से इन्होंने भी बोला कि इनकी फैमिली में इस तरीके से इनकी मदर जो है, उनकी उम्र इतनी है, उनका स्पेशल ख्याल रखना। हम ये कह सकते हैं कि जब आप रिकवर भी हो रहे हैं, कम से कम 15 दिन का इंतजार करिए माहौल में डलने के लिए, और जब आपको लगता है कि वैक्सीनेशन लगानी है तो कम से कम 1 महीने का इंतजार करिए, तभी वैक्सीनेशन के लिए चाहिए। तो सर वही नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। हेलो जी सर, अपना सवाल बोलिए सर। हाँ जी, ये डॉक्टर साहब से सवाल करना है मैंने। हाँ जी, बोलिए सर। हाँ डॉक्टर साहब। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए सर। मैं रवि भान बोल रहा हूँ बनतलाब से। हाँ जी, रवि भान जी बोलिए। डॉक्टर साहब मुझे बताइए, 2 मास्क लगाने थे, आज तो सारे बोल रहे 2 मास्क लगाइए। अगर लगाने के बाद सफोकेशन नहीं हो रही है, आपको इजी फील कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लगाने चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो आज के लिए अंडे वगैरह, चिकन वगैरह खा सकते हैं? हाँ, खा सकते हैं, लेकिन आपको फिर भी वेजिटेरियन फूड ज्यादा लेना है आपको। जब वेजिटेबल मिक्स कर लीजिए मीट, उसको फिर ले सकते हैं, आपको चक्कर नहीं। अच्छा, वेजिटेरियन फूड ज्यादा लेना है? हाँ, ज्यादा लेना है वेजिटेरियन फूड। कोशिश करनी रॉ ज्यादा लेना है, जैसे सैलड ज्यादा लेना है, फ्रूट्स ज्यादा लेने हैं, आपको स्प्राउट्स ज्यादा लेने हैं, कि प्रोटीन लेवल थोड़ा बढ़ाना है। ज्यादा पीना चाहिए, ठीक है? क्या करना चाहिए? काढ़ा जो
बोलते हैं ना काढ़ा। नहीं काढ़ा एक्चुअली ड्राइनेस, ज्यादा काढ़ा भी नहीं पीजिए, एक्चुअली गले में ड्राइनेस ज्यादा हो जाएगी, आपको सूखा हो जाएगा, ड्राई का फरना शुरू हो जाएगी आपको। अच्छा तो नींबू थोड़ा उससे नींबू पानी लेना है, वो ठंडा ही लेना है, गर्म पानी में डाल के कुछ ऐसे कोई ब्लैक पेपर हो गया वो डाल लीजिए, नींबू डाल लीजिए, गर्म पानी लेके ले सकते हो आप, ठंडे में नहीं लेना है। ठंडे में नहीं लेना। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। ओके, वेलकम सर। तो बिल्कुल जिस तरीके से सवालों की बौछार जो है वो लगातार होती रही, दर्शक इस तरीके से हमें प्यार दे रहे हैं, और सर आप भी जिस तरीके से इस समय तमाम जितने भी डॉक्टर्स हैं 24 आवर्स काम कर रहे हैं और यही कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो स्थिति हमारे देश की बनी है वो ठीक हो सके। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो वही अब समय हो चुका है अलविदा लेने का, तो मुझे और सर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।